दमोह लोकसभा क्षेत्र पर, जहां हम लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर उनके शहर में चुनावी माहौल क्या है, जो उम्मीदवार पार्टियों ने घोषित किए हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। वहीं राम मंदिर और अन्य मुद्दों को लेकर जनता क्या सोचती है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग चाय पीते हुए हैं। जी सर, आपके शहर में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? भैया एक तरफा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी को चल रहा है, एक तरफा लहर है और एक तरफा माहौल है। जो उम्मीदवार घोषित किए हैं कांग्रेस ने या भाजपा ने, क्या मानते हैं आप, क्या माहौल रहेगा? भैया वो तो सीधी मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, जो आप सब जनों को मालूम है। गैस दे रहा हो, राशन दे रहा हो फ्री में, दवाइयाँ फ्री में करवा रहा हो, सर के ऊपर छत दे रहा हो है, तो वो तो जो दे रहा है लाडली बहना योजना 1250 बहनाओं को मिल रहा है, वो आपने पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देख ही लिया है। और वैसे इसमें भी हो रहा है, इससे ज्यादा भी हो रहा है। जो पहले के सांसद थे उन्होंने कैसा काम किया, क्या मानते हैं? नहीं, अब उन्होंने तो बेला ताल साफ नहीं करवा पाए भैया, परंतु राहुल सिंह एक अच्छा आदमी है और वो विकास करवाएगा। मेडिकल अभी बनवा रहा है और बन रहा है, तो विकास तो हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो विकास कर रही है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? नहीं, वो तो यही चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सब लोग यही बात करके वोट कर रहे हैं कि भैया एक बार हमको प्रभु श्री राम के नाम पे देना। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया क्या देखते हैं, क्या माहौल है, किस तरह का माहौल? भैया एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का, क्या है, विकास को जनता देख रही है, मोदी जी को देख रही है कि काम अच्छे हो रहे हैं। इसमें लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, इसमें पार्टी देख रही है। आदमी मोदी जी को देख रहे हैं और कैंडिडेट्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राहुल सिंह भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया वो है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और अच्छे मतों से जीतेंगे वो। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? तो मुद्दा है, अच्छी चीज़ है मंदिर, लेकिन आदमी यही देख रहा है, विकास भी बहुत हो रहा है, हर चीज़ दे रही है सरकार लोगों को। 2.5 साल में लोगों को यानी जो पैसा मिल रहा है 2.5 लाख रुपए आवास में, गरीबों को छत मिल रही है सर के ऊपर, इससे बड़ी बात क्या है। एक और विषय है सीए का, जी क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं अभी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। दादा जी, अरे आप तो बोलो, आप चाय बनाते हो, कैसा क्या देखते हैं? लोग यहाँ चुनावी चर्चा करते हैं, किस तरह का माहौल चल रहा है अभी इस समय चुनाव को लेकर? बीजेपी का माहौल चल रहा है सर। और प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस से, बीजेपी से, क्या मानते हैं? भैया चुनाव आने वाले हैं, किस तरह का माहौल आप देखते हैं, क्या माहौल है चुनाव का शहर में? अच्छा है माहौल, और क्या है। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? सही है। कौन, किसकी संभावना ज्यादा लग रही है आपको, क्या है? राहुल भैया जीत रहे हैं। तो मौजूदा जो सांसद थे पहले के, हाँ, उन्होंने किस तरह का काम किया है? उन्होंने भी ठीक किया है। और राहुल भैया मोदी जी की लहर से जीते हैं। बाकी पर्सनल। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मानते हैं आप? इसके लिए राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। दादा लोकसभा चुनाव है, किस तरह का माहौल है? नहीं, बढ़िया है। प्रजातंत्र में भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और प्रजातंत्र की रक्षा आम जनता के हाथ में। क्या माहौल देखते हैं आप? माहौल देखो, आज का मतदाता बहुत होशियार है और प्रजातंत्र में उसकी आस्था है, अच्छी वोटिंग होती है, यही हमारे भारत की पहचान है।
जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं किसी भी पार्टी के हो, क्या कहना है उनके बारे में? देखो, प्रत्याशियों की स्थिति अपने जगह है, वो एक राजनीतिक परिदृश्य से आते हैं, लेकिन मूल परिदृश्य है जनता, मीडिया, भारत का निरपेक्ष और निष्पक्ष, और भारत एक संवैधानिक संस्थान्तरण लोकतंत्रात्मक देश है। इस चुनाव में राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? देखिएगा, वो मुद्दा, वो आस्था का मुद्दा है। राम मंदिर पहले और आज वही है। राम जी कहाँ नहीं है। राम की दृष्टि आ जाए तो सृष्टि हो जाए। कुछ असर होगा राम मंदिर के मुद्दे का? राम मंदिर, आप लोग बार बार राम मंदिर, राम जी कब नहीं है? एक पल के लिए राम जी नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं होगी। मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल देखते हैं और प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? जैसे अभी कांग्रेस से प्रत्याशी आया है और बीजेपी से वर्तमान में प्रत्याशी है, वो भी कभी कांग्रेस में देते थे, मगर उनने कांग्रेस से गद्दारी बोला जाए, चाहे उनका स्वार्थ बोला जाए, चाहे उनका व्यक्तिगत था तो वो बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी ने उनको कुछ भी कारण से रख लिया है, उन्हें टिकट दे दी। मगर जो भी है, तरवर सिंह है, बहुत लायक है, लोकसभा के जनता का ख्याल रखेगा। राहुल सिंह इतना लायक नहीं है, राहुल सिंह में बहुत कमी है। तरवर सिंह बहुत अच्छा आदमी है, स्वभाव का आदमी है, गरीब परिवार से है, और झुकाव उसके अंदर, कभी कोई भी आदमी उसके पास पहुंच जाए उसकी मदद करने के लिए खड़ा रहता है। अभी वर्तमान में तो यही माहौल चल रहा है तरवर सिंह का दम। जो पहले के सांसद थे उन्होंने कितना काम किया है? आपने देखा तो 10 साल रहे, 10 साल में बेला ताल साफ नहीं कर पाए वो पूरा। तो अब उदाहरण वही है, अब वो चले गए, उन्होंने राहुल सिंह को लड़वा दिया, तो अब ये क्या करेंगे? इतना ही हो सकता है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इसमें? वो तो एक आस्था का केंद्र है, उससे कोई राजनीतिक वो नहीं है। ये लोग मुद्दा बना रखे हैं राजनीतिक। इनके जो चमचे हैं भाजपा के, वो लोग चिल्ला रहे राम, पब्लिक को नहीं। पब्लिक को रोजगार चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रहे हैं, उन्हें रोजगार से मतलब है। अब राम मंदिर तो भगवान तो सब पूछते हैं, राम मंदिर तो सब खुशी मनाएंगे, हम भी खुशी मनाएंगे। चुनाव से थोड़ी जोड़ा जाएगा उसको। दादा, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्या मानते हैं आप? चुनाव का माहौल में कुछ समझ में नहीं आता है आदमी का विचार भावना क्या क्या, क्योंकि कोई किसी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं, कोई ना कोई किसी के साथ अच्छा नहीं किया। जो भी जाए वो अपने चलाते रहे, उनकी सुनते, उनकी हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं रहा। वो जो उन्हीं के हैं बस उनके काम हुआ, हम लोगों का कुछ नहीं। जो अभी पार्टी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्या मानते हैं कौन है? ये विश्वास है जो आदमी है, जो तरवर सिंह, ये बहुत कुछ करेगा आगे। अगर उसको अगर कुछ बनना है तो वो करेगा, पर जो कर चुके हैं ये कुछ नहीं करेंगे। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? कितना? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, जो हम लोग का धर्म कर्म का मंदिर है। हम लोग एक भिखारी से लेके एक करोड़पति तक पूछता है उनको, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। हम सबों का हाथ है राम मंदिर में, पर ये राम मंदिर हम सबका है, ना मोदी जी का है ना कोई नेता का है। दादा, क्या मानते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसा माहौल? हमारी नज़रों में ये है कि जो राहुल सिंह है वो बिकाऊ है, वो तो बिकाऊ है, और तरवर सिंह टिकाऊ है। तरवर सिंह की हम लोग आशा करते हैं कि तरवर सिंह बरहमेश गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों से मिलते जुलते रहेंगे। और जो राहुल सिंह हैं वे आज तक विधायक भी बने तो उन्हें हमारा मत बेच दिया, हमारी जनता को बेच दिया, उन पर हम विश्वास नहीं करते। गुप्ता जी ने दादा, लोकसभा चुनाव को माहौल बोल दिया। साथी है, एक बिकाऊ है, एक बिकाऊ है तो ये
लोधी दो ही है। देखो कभी कौन हमें अच्छे लगे। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है। भैया कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है शहर में, बताइए। बढ़िया चल रहा है, चुनाव का माहौल है, पर्व है भारत देश का, सभी को वो आगे आगे वोट करना चाहिए ताकि देश की तरक्की भागीदार बन सके सभी लोग। तो जो पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित किए हैं जी, क्या मानते हैं कि कितना किसका प्रभाव रहेगा, क्या रहेगा? अब तो वो तो क्या है, जनता खुद देख रही है कि काम कैसा क्या चल रहा है, उस हिसाब से वोट करे। अपन तो सब मतलब तरक्की की उसमें भागीदार बनना चाहते हैं। क्या कुछ कमियां आप चाहते हैं जो पूरी हो इस चुनाव में? यही है कि देश में शिक्षा का स्तर बढ़े और तरक्की हो हर तरह से। राम मंदिर कोई मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है, क्या असर होगा चुनाव में? नहीं, राम मंदिर तो अपन बोल नहीं, क्या आस्था का विषय है, वो तो चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। वो तो आस्था का विषय है, हम सभी को आस्था है ईश्वर में। तो कितना असर डालेगा, कुछ असर डालेगा इस चुनाव पर, नहीं डालेगा? अब ये नहीं, अपन ये इसका नहीं कोई आइडिया है। दादा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, कैसा माहौल है आपके शहर में लोकसभा चुनाव में? ठीक है, लोकसभा का माहौल केंद्र गवर्नमेंट का काम है, नरेंद्र मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए अगर राष्ट्र एक पूर्ण राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, एक शासक तंत्र की तरफ बढ़ रहा है। लोकतंत्र में ऐसी छवि कभी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि शासक तंत्र की तरफ बढ़ने वाली छवि। देख रहा है एक तरफ की जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ना सच देखो ना झूठ देखो, विपक्ष के लोग चोर हैं, आप साहूकार, चोर आपके घर आ गया, शाही है आपके घर से निकल गया, चोर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, लोकतंत्र की परिस्थितियों को कमज़ोर करता है। अभी आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो आया है, तो कितना भ्रष्टाचार करेंगे आप? मुहर लगा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार नहीं। तो निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि बीजेपी इस समय जो भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और खुले तौर पर दुरुपयोग करे। सत्ताएं आती हैं, बदलती हैं, चली जाती हैं, हर बार ये होता है और ये कोई नई बात भी नहीं है। राजनीति का जब से जन्म हुआ, चाहे लोकतंत्र हो चाहे शासक तंत्र, जिसके हाथ में सत्ता आई है उसने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया है। लेकिन एक समय जनता के हाथ में भी परिस्थितियां आती है, जनता आपको बदलती है और पलटेगा, आज नहीं तो कल पर। निश्चित तौर पर माहौल ठीक नहीं है इस समय बीजेपी के पक्ष में। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो देखिए अब ये मानना है कि मैं ये मानता हूँ कि जिसकी छवि ही ईमानदार ना हो, जो प्रथम दृष्टि में ही बेईमान हो जाएं, उनके हाथों में अपना भविष्य कैसे दे दें? भाई आप ठीक अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो सकते, लेकिन आपकी छवि तो हमने तो वोट आपके लिए दी थी एक काम के लिए, आपने हमारी वोट को अपने फायदे के लिए बेच दिया, उसके बाद हम आप पे कैसे भरोसा विश्वास करें? और जो करता है तो भाई अपनी अपनी मर्जी, लेकिन हमारा तो मानना ये है कि भाई प्रत्याशी पहली चीज, प्रथम दृष्टा है तो ईमानदार होना चाहिए, बाद में फिर जो भी हो। पर आप खूब चोरी कर, लेकिन प्रथम दृष्टा है तो ईमानदार रहो। प्रथम दृष्टा ईमानदार प्रत्याशी हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो ईमानदार नहीं दिखा है। अब बाकी वो कैंडिडेट जब आएंगे सामने तो देखते हैं क्या हो। भाई साहब क्या माहौल देखते हैं शहर में चुनाव का, और प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन कांग्रेस कौन बीजेपी का है। अब मैं खुद स्वयं प्रत्याशी हूँ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, जो नशा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और कई चीजें ऐसी, कई मुद्दे हैं जो समाज के बीच में मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया है। और वर्तमान में जो कांग्रेस और बीजेपी है, तो वो दोनों पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं और उनके समाज और जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। और एक बार विश्वास जताती है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तरफ लोगों ने मुँह मोड़ा है। मुझे विश्वास है कि एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सहयोग जरूर करेगी। जय माता दी। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, चुनाव में कितना असर करेगा? राम मंदिर अच्छी बात है, बना है, उसके लिए सभी लोग सम्मान करते हैं कि राम मंदिर बना है, लेकिन जो घर घर का कलह मची है नशा के कारण, भ्रष्टाचार के कारण,
तो ईमानदार ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो समाज में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और बीजेपी के राज में तो इतना भ्रष्टाचार है कि अभी तक मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं देखा। कोई भी विभाग में चले जाओ चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, नेताओं के जेब भरे जा रहे हैं, बाकी की आम जनता परेशान है, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। भैया कैसा चुनाव देखते हैं, किस तरह का चुनाव होगा इस बार और क्या मानते हैं आप? चुनाव कुछ नहीं है, ये सब धर्म की राजनीति चल रही है। कोई मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, बाकी विकास कहीं नहीं है। आप इलाकों में चले जाओ, ग्रामीण स्तर में चले जाओ, बड़े बड़े तालाब खोद दिए जाते हैं गरीबों के लिए। जो रोजगार की चीज है, जो सरकार कहती है कि हम गरीबों को रोजगार देते हैं, कागजों में देख लें, हकीकत में देख लें, पूरा तालाब जेसीबी से खोदा जा रहा है, एक भी लेबर नहीं लगाई जा रही है। लेबर यहाँ से दिल्ली के लिए, भोपाल के लिए, इंदौर के लिए पलायन कर रही है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, आए दिन छोटे छोटे बच्चे की पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब बर्बाद होती है, क्योंकि उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। और जो ये लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार गारंटी से हम गांव में 1-2 करोड़ रुपए का व्यवसाय दिया, तालाब खोदे, नालियां बनाई, कहीं मजदूर नहीं लग रहे भाई। भ्रष्टाचार चरम सीमा इतनी है, कांग्रेस के समय में थी और बीजेपी के समय में तो वह नई नीति के कारण आ गई। कुटियां बनाई जा रही हैं, 10-10 हजार रुपए वसूल, कौन रोके? कोई नहीं रोकने वाला। इनको तो राम मंदिर दिखा रहा है, हिंदूवादी दिखा रहे, गाय कट रही हैं, गाय धड़ल्ले से कट रही हैं। अगर इतने ही राम भक्त तो गाय क्यों धड़ल्ले से काटे जा रही हैं? घर घर में शराब की कलह मची हुई है, किसी का लेबर फेल हो रहा है। ये बताओ, जिस शराब के कारण वो जिसके घर का देवता चला गया, वो तो विधवा हो गई माँ। और जब माँ विधवा होगी तो बच्चे क्या होंगे? उनकी पढ़ाई ठप्प होगी, बेरोजगारी आएगी, घर में कलह मचेगी और अति गरीबी के लक्षण आएंगे। तो भैया मैं तो देख रहा हूँ कुछ नहीं है, ये सब राजनीति है। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा समाज में क्या हो रहा। वास्तव में अगर समाज का विकास न निचले स्तर की राजनीति करें, ब्लॉक स्तर में जाकर देखें, ग्रामीणों में जाकर देखें। आज किसानों की बात करें, जब सिंचाई चलती है तो डीपी बढ़ जाती है, तो 10-10, 15-15 दिन डीपी नहीं रखती है, जबकि गेहूं में 1 हफ्ते के बाद पानी लगता है। किससे बता सुनाए किसान? धरना धरे तो लट्ठ मार के भगा देते हैं, कोई बात ही करने वाला नहीं है। ये दोनों पार्टी अब जब तक इनका चल रहा है तो भगवान जाने, भगवती से क्या कहें हैं? और ये सब चल रहा है भैया, हमने देखा है इतनी चरम सीमा है। खाद देख लें आप, कितनी महंगाई हो रही, खाद की महंगाई देख लें। किसान को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा फ्री में मिल जाए, बिजली फ्री में मिल जाए और कानून व्यवस्था फ्री में मिल जाए, बस यही फ्री में चाहिए। और आलतू फालतू की चीजें फ्री में दे रहे हैं, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो प्रत्याशी बीजेपी में पहले कांग्रेस से लड़े थे, दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। भाई ये तो आपसी में भाई हो गए, लेकिन जनता में तो तुमने लोगरिया लगा दी, सगे भाई हो लड़ा रहे वोटों में। और आज ये कई हो गए, पहले कांग्रेस से लड़े थे, हार गए, अब बीजेपी में आ गए। इनको तो कुछ है ही नहीं यार, जात धर्म भैया, ये का धर्म की बात करें, अपने आप और राम भक्त बता रहे। कौन सा बड़ा मुद्दा है? दमोह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गंदगी के नाम से यह शहर जाना जाता है। बेला ताल में देख लो, आज जहीं की तो घास है, कोई स्वच्छता की नहीं। यहाँ का मुद्दा जैसे पहले था दमोह, वैसे ही है। दमोह में कुछ नहीं है, ना अच्छी शिक्षा है, मेडिकल कॉलेज देखो लंबा समय हो गया कॉलेज नहीं बन पा रहा है, और बहुत सी अजीब हमारे युवा साथी बेरोजगार फिर रहे हैं ये भी। और मोदी जी से मैं खास निवेदन करूंगा कि जो सहारा का पैसा है, इसमें पूरे गरीबों का पैसा लगा है। कहाँ राजनीति जा रही, पूरे गरीबों का पैसा लगा है इस सहारा की राजनीति में। तो सब परेशान है भैया, कहीं किसी की सुनाई नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, धर्म की राजनीति में। तो ये आम जनता है, काफी परेशान नजर आई। अब हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। जी भैया, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल आप शहर में देख रहे हैं, और जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं पार्टियों से, उनको लेकर क्या कहना है आपका? माहौल देख ही रहे हैं पूरे देश में। अब की बार 400 पार का नारा चल रहा है, वो तो मोदी जी का, जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे विकसित भारत के क्षेत्र में हो, मोदी निरंतर देश में प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। गरीबों का जीवन आज उभर के आज
स्तर पे आया है, चाहे आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हजारों योजनाएं गरीब डायरेक्ट उनका लाभ उनको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से राहुल लोधी जी प्रत्याशी हैं भाजपा के, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और राहुल भाई जीतने वाले हैं। जो वर्तमान मौजूदा सांसद थे उन्होंने कितना काम किया, क्या कुछ काम किया, कितने आप उनको? देखिए, केंद्रीय मंत्री जब होते हैं तो पूरे देश के लिए उनमें काम करना होता है, मगर निश्चित रूप से जब जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में तो काम करना ही होता है। उन्होंने भी यहाँ प्रहलाद पटेल जी यहाँ से सांसद थे, बहुत काम किए हैं। चाहे वो आप देखें तो पासपोर्ट ऑफिस जो होता है वो स्थापित करने की बात हो, चाहे हमारा रेलवे स्टेशन आप जाके देखिए, अमृत योजना के तहत बहुत भव्य रेलवे स्टेशन बनना शुरुआत हो गया, काम ही चल रहा है उसका। तो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ काम चालू है, तो बहुत सारी योजना उन्होंने बहुत काम किया है जो आज धरातल पर दिख रहा है। एक विषय आता है सीए का। सीए कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के लिए और क्या कुछ असर डालेगा सीए? असर डालेगा, मगर सीए देखिए हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में सीए का इतना असर तो नहीं, मगर हाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर जरूर इसका असर रहेगा। मगर जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पे पाकिस्तान के और दूसरे देशों के हिंदू आए हैं उस जगह जरूर इसका बहुत, चाहे पश्चिम बंगाल हो और भी अन्य जगह हो जो सीमा से लगी हुई है, उस पर जरूर असर पड़ेगा और पढ़े लिखे लोग जरूर इस पे इसको ध्यान रख के वोट करेंगे। राम मंदिर कितना बड़ा असर डालेगा, क्या मतलब? ये तो हमारे मतलब ऐसा विषय है कि जो हमारे हर घर से जुड़ा हुआ विषय है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जो राम मंदिर का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, हर हिंदू आज इतना प्रसन्न है कि कोई बात ही नहीं। उसमें तो राम मंदिर का तो माहौल ही है, राम में तो पूरा देश हो गया था। 2 महीने पहले आप जब 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, पूरे देश में राम नाम ही छा गया था, राम नाम ही चल रहा है। तो हमने बात की आम जनता से जिनकी मिली जुली राय थी। कुछ लोग किसी पार्टी से नाराज थे तो कुछ किसी पार्टी से प्रसन्न। वहीं 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर दमोह लोकसभा से किसने विजय प्राप्त की और केंद्र में किसकी सरकार बनी। राम मंदिर को लोगों ने आस्था का विषय बताया, यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बहरहाल लोगों की राय मिली जुली थी। रवि अग्रवाल, इंडिया न्यूज़, दमोह।